एकनाथ शिंदे अब भी नाराज। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर। जीत के बाद महायुति में उचित मान सम्मान नहीं मिलने की शिकायत। शपथ ग्रहण के लिए राजकुमारी न होने और मनचाहा मंत्रालय न मिलने से नाराजगी। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, मुझे एकनाथ शिंदे की नाराजगी की जानकारी नहीं। महायुति में सबको अपनी बात रखने का हक है। सीएम फेस पर सुधीर मुनगंटीवार बोले, 5 तारीख तक सब पता चल जाएगा। शपथ ग्रहण में देरी को लेकर विपक्ष के हमले पर बोले, 2004 में भी 15 दिन बाद नई सरकार ने ली थी शपथ। ठाणे के अस्पताल से निकले एकनाथ शिंदे। चेकअप के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। दोबारा तबियत बिगड़ने पर आज ही अस्पताल में हुए थे भर्ती। अस्पताल से निकलकर शिंदे बोले, मेरी तबियत ठीक, लगातार बुखार और गले में संक्रमण के चलते डॉक्टर्स ने दी थी चेकअप की सलाह। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के घर महायुति की बैठक। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा। मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे महायुति के नेता। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। चंद्रशेखर बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत कई नेता थे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार की शपथ ग्रहण में 70 वीवीआईपी होंगे शामिल। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। साधु संतों को भी निमंत्रण भेजा गया। सीएम फेस के ऐलान को लेकर हो रही देरी पर उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का तंज। कहा, बारात है पर दूल्हा नहीं। शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी, लेकिन सीएम का अता पता नहीं है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी बोले, कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। इस बार बीजेपी का ही बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में आखिरकार गृह मंत्रालय को लेकर बन गई बात। सोर्सेज के अनुसार बीजेपी के पास रहेगा गृह मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय को लेकर मान गई शिवसेना। सोर्सेज के अनुसार एकनाथ शिंदे को मिलेगा शहरी विकास मंत्रालय। अजित पवार की बीजेपी आलाकमान से बड़ी डिमांड। शिवसेना के जैसे ही मंत्रालय एनसीपी को मिले। एकनाथ शिंदे की पार्टी के बराबर मंत्रालय की मांग की। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले संजय राउत, महायुति अब तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई। यहां जो मरखट लीला चल रही वो दिल्ली से चलाई जा रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जिस आदमी ने बाला साहेब ठाकरे की बनाई गई पार्टी को तोड़ दिया वह सीएम बनने के लिए बेताब है। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर दिया बयान। कहा, एलएसी पर हालात सामान्य, डिप्लोमेटिक पहल की वजह से एलएसी पर हालात सुधरे। जयशंकर बोले, दोनों देश सीमा विवाद खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध। हमारी पहली प्राथमिकता डिसंगेजमेंट है। दोनों देश की सेना से जयशंकर की अपील, दोनों देशों की सेनाएं एलएसी का सम्मान करें। व्यापार के लिए बॉर्डर पर सामान्य हालात जरूरी है। संसद चलाने पर बनी सहमति के बावजूद आज फिर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही शुरू होती है। अडानी और संभल के मुद्दे पर नारेबाजी। संभल हिंसा पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, संभल हिंसा सोची समझी साजिश, ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसीलिए संभल में साजिश की गई। 13 को होने वाले चुनाव 20 नवंबर को क्यों कराए गए। अखिलेश बोले, एक पक्ष को बिना सुने सर्वे का आदेश दिया गया। खोदोगे तो देश का सौहार्द खो दोगे। अखिलेश ने कहा, ये सरकार संविधान नहीं मानती। संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने संसद में उठाया संभल का मुद्दा। बोले, 24 नवंबर को पुलिस ने संभल को छावनी में बदला। लोगों को पता नहीं था पुलिस क्यों लाई जा रही। राम गोपाल बोले, कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस के साथ गए। भीड़ को मस्जिद में तोड़फोड़ का शक हुआ। उसके बाद संभल में शांति हुई। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष का प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका भी शामिल। संसद चलने देने के मुद्दे पर सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार बोले, इंडी गठबंधन कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने को लेकर अपना विरोध जारी रखेगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप। ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखा। शिवराज सिंह चौहान बोले, यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है। नाम बदलकर अपात्र लोगों को दिया गया योजनाओं का लाभ। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा, पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। आईआईटी के स्टडी का हवाला दिया। राघव चड्ढा बोले, पराली जलाना किसान की मजबूरी, इससे बचना है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। श्रीनगर के दाची गांव के जंगल में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर लश्कर के जुनैद अहमद के रूप में मारे गए आतंकी की पहचान हुई। कई आतंकी वारदातों में शामिल था जुनैद अहमद भट्ट। इसी साल अक्टूबर में गांधरबल में गगनगीर में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर 7 बेगुनाहों की ली थी जान। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए पुरस्कार। दिल्ली सीएम आतिशी कुशल नाला बस डिपो पहुंची। ईवी मोहल्ला बसों का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश को मिला 8वां टाइगर रिजर्व बाग। सीएम मोहन यादव ने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। गले में तख्ती डालकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे शिया प्रमुख सुखबीर सिंह बादल। अकाल तख्त ने सेवादार के रूप में काम करने, जूते और बर्तन साफ करने की सुनाई है सजा। अभी जेल में ही रहेंगे। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मयदास। वकील के पेश न होने पर जमानत पर सुनवाई टली। अब 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में प्रदर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी विरोध मार्च में हुए शामिल। चंपत राय बोले, भारत ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया। आज वहां की सरकार को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और हिंदुओं को सुरक्षा देने की जरूरत है।
चंडीगढ़ में नए क्रिमिनल लॉ को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी की समीक्षा की। चंडीगढ़ में पीएम मोदी बोले, पुराने कानून शोषण का जरिया थे, देश को आज अंग्रेजों के कानूनों से मुक्ति मिली। परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि आज। रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। संभल प्रशासन की राहुल गांधी से संभल न आने की अपील। धारा 163 लगे होने का हवाला दिया। राहुल संभल गए तो रास्ते में ही रोकने की तैयारी है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर बवाल। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को अपनी संपत्ति बताया। नोटिस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने गए छात्रों को पुलिस प्रशासन ने रोका। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी। टूरिज्म डिपार्टमेंट को ईमेल के जरिए मिला थ्रेट कॉल। ताजगंज थाने में मामला दर्ज। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन मांझी से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर। ओडिशा में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जताया आभार।